हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और धन लाभ, सुखी दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, रोगों से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय के अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। साल 2024 में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून 2024 मंगलवार के दिन है। साल 2024 में ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि के दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और घर और वणिजकरण के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन भूमि प्रदोष व्रत भी है। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से अष्ट सिद्धि और नव निधियों की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी कृपा बरसेगी और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। मासिक शिवरात्रि एक साल में कुल 12 बार आती है। भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मासिक शिवरात्रि के महत्व का उल्लेख मिलता है। इस व्रत को करने से विवाह की बाधाएं दूर होती है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को रखने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने पर उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो सारी परेशानी दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जो भी लोग इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं उनकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से हर मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस व्रत को करने से हर परेशानी दूर होती है तथा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का व्रत है। पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि की मध्य रात्रि में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग के प्रतीक की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसलिए मासिक शिवरात्रि को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिव भक्त मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों में मासिक शिवरात्रि व्रत का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती और रति ने भी मासिक शिवरात्रि का व्रत किया था। जो श्रद्धालु मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं वह इसे महाशिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं और एक साल तक कायम रख सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के व्रत में संध्या के समय पूजन करने के बाद फलाहार ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के अगले दिन प्रातः काल उठकर भगवान शिव जी का पूजन करें और दान आदि देने के बाद ही व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत 4 जून 2024 मंगलवार के दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून 2024 को रात्रि 10:01 पर और ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 5 जून 2024 को शाम 7:54 पर। निशीतकाल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:05 से रात्रि 12:46 तक। कुल अवधि 41 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए आप शिवलिंग पर घी चढ़ाएं। अगर संतान पर किसी तरह की कोई परेशानी है तो आटे के 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार उनका जल से अभिषेक करें।
मासिक शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल का दीपक भोलेनाथ के आगे जलाने से धन लाभ और अंतर्ज्ञान में वृद्धि होती है। शाम को सफेद शिवलिंग पर गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, जिससे कई जन्मों की दरिद्रता दूर होती है। आज के दिन पारद के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से आपके कई रोगों का नाश होगा। शिवलिंग पर दही अर्पण करने से सौंदर्य बढ़ता है। काले चने का भोग भगवान शिव जी को लगाने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। लंबी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शिव मंदिर की पूर्व दिशा में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि पर भगवान शंकर की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। हर महीने में आने वाले इस पर्व को प्रत्येक संप्रदाय के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। वो भक्त जो मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि का प्रारंभ महाशिवरात्रि के दिन से करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को मासिक शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। अब आप किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र अच्छी तरह से साफ किए होने चाहिए। अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं। उपासक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद ही उपवास खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत और उसका उद्यापन विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए। शिवरात्रि के पूजन का समय मध्य रात्रि का समय होता है। भगवान शिव की पूजा रात को 12 बजे के बाद करें और पूजा के समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से उपासक की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यदि कोई भी सच्चे मन और पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा और स्मरण करेगा, उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने की अधिक महिमा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति दिलाती है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन भी शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिलपत्र के नीचे शिवलिंग था, जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को यह पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद जब एक और हिरणी उधर से निकली, शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हो गई और एक एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका ही शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की 3 प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा मासिक शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।